प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक आदमी था जिसकी पहली उंगली ये कटी हुई थी और वो बताता है कि ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। तो इस आदमी को कुछ सांपों के साथ थोड़ा रुचि रहती थी, तो इसने एक 6 फुट लंबा रैटल स्नेक, एक विशेष तरीके का सांप होता है, इसको इसने एक पालतू की तरह, जबकि जहरीला सांप था, एक पिंजरे में रखा था और इसने कोई उसका जहर या दांत निकाले नहीं थे। कुछ लोग जहर या दांत निकाल देते हैं ताकि सांप कभी काटे भी या काटने की कोशिश करे तब भी कोई हानि नहीं होती, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया था जो मालूम होता है। और ये रैटल स्नेक ज़्यादातर अमेरिका में पाया जाता है और ये जब चलता है तो एक खड़खड़ की आवाज़ इसके शरीर से आती है। तो या तो इसके मुंह से निकलती है आवाज़, लेकिन लोगों को लगता है जब चलता है तो शरीर से आती है। हो सकता है शरीर से आती हो, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसलिए इसको रैटल स्नेक कहते हैं। रैटल यानी कोई चीज़ जब हिलाते हैं उसको रैटलिंग कहते हैं। जैसे बच्चे कोई खिलौना जिसके अंदर कुछ बॉल के अंदर छोटे छोटे पत्थर होते हैं और वो हिलाते हैं और कैसी आवाज़ आती है, उस नाम से, मतलब उस एपिसोड से ये रैटल स्नेक नाम पड़ा है, उस इंसिडेंट से। तो एक दिन वो पिंजरे को अपने लिविंग रूम में ले आया और अपनी पत्नी को ऐसे ही मजाक में डराने के लिए उसने उस सांप को छोड़ा। और इसका अपना पूरा प्लान था कि कैसे मैं सिर्फ डराने के लिए करूंगा और कुछ नहीं होगा, इसको वापस अंदर डाल दूंगा। तो जब पत्नी ने देखा कि सांप बाहर आ चुका है तो वो एकदम डर से भागी। और जब वो भागी तो ये हंसने लगा और फिर क्योंकि यही उसका उद्देश्य था कि कुछ थोड़ा सा जोक किया जाए, तो उसने एकदम फिर लकड़ी ली। एक कोई स्पेशल लकड़ी आती है जिसके 2 ऐसे होते हैं, उस लकड़ी से उसने उसको पकड़ के रखा दीवार के साथ। और सांप बहुत फड़फड़ा रहा था, क्योंकि ये कोई डॉग तो होता नहीं है कि जो बात सुने, ये तो सांप ही है और सांप तो काटता ही है। अगर जहरीला सांप है तो वो काटेगा ही। तो उसने पूरे दम से उस लकड़ी को धक्का मारा कि वो वश में आ जाए, लेकिन इस प्रोसेस में वो लकड़ी टूट गई। और जब लकड़ी टूटी तो बड़ी सी एक आवाज आई और सांप ने एकदम जैसे बिजली की तरह तेजी से पीछे हुआ और एकदम से इस आदमी के इसने हाथ पे काटा और पहली उंगली पे काटा। और इसकी जान बचाने के लिए इस उंगली को फिर काट दिया गया डॉक्टर्स के द्वारा। तो पाप भी जो है ये इस सांप की तरह है, रैटल स्नेक की तरह है। उसके साथ मजाक व्यक्ति करता है, उसके साथ खेलता है, लेकिन जब तक ये डसेगा नहीं, पाप जब तक डसेगा नहीं और उस जहर को अंदर नहीं बो देगा, तब तक पाप भी उस सांप की तरह संतुष्ट नहीं बैठता। और जब पाप का जहर एक व्यक्ति में बो दिया जाता है तो मरने के बाद वो व्यक्ति नरक ही जाता है, क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है, बाइबल कहती है, रोमियो 6:23। परमेश्वर ने सृष्टि में अपनी महिमा को प्रकट किया है। वो सृष्टि करता है, इस बात का सबूत सृष्टि है। ये सब बकवास है जब लोग कहते हैं कि किसी धमाके से ये सारी चीजें हुई। आप खुद सोच लीजिए, धमाके से कौन सी कंस्ट्रक्टिव सुंदर चीज बन सकती है? मैंने अब तक तो नहीं देखी है ना। कोई भी अच्छी चीज जो बनती है उसके पीछे बनाने वाला होता है। साधारण चीज है, ये सेलफोन है, गाड़ी है, एरोप्लेन है, एक अच्छी खाने की डिश है,
बिरयानी है, कलम है, पेन है, सारी चीजों के पीछे कोई बनाने वाला होता है। तो इतनी सुंदर सृष्टि, इतने अद्भुत आकाश, तारे, चांद, सूरज, 24 घंटे का जो एक दिन चलता है, रात और दिन जो बने रहते हैं, तो एक सामान्य बुद्धि बताती है कि सृष्टि करता है। और परमेश्वर ने मनुष्य के मन में, उसके विवेक में परमेश्वर के ज्ञान को डाला है। जैसे एक छोटा बच्चा जो कुछ नहीं जानता, कुछ ही दिन का बच्चा है, जैसे उसको मालूम है जब वो रोएगा तो उसको दूध मिलेगा, वो ज्ञान परमेश्वर ने उसके मन में, विवेक में डाला है। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे विवेक में अपना ज्ञान डाला है कि हम उसके खोजी हो। तो शुरुआत की पीढ़ी ने परमेश्वर को जानते हुए भी उसके आभारी नहीं रहे, खुड़खुड़ाते रहे, और परमेश्वर ने उनके मन में ही अंधेरा भेज दिया। और तब वो सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की पूजा करने लगे, प्राणियों की पूजा करने लगे, जबकि प्राणी खुद सृष्टि है और मनुष्य प्राणी से भी श्रेष्ठ है। लेकिन बुद्धि इतनी अंधेरी हो गई कि मनुष्य जाति प्राणियों की उपासना करने लगे और परमेश्वर के सत्य को झूठ में बदल दिया। तो परमेश्वर ने भी फिर उनको उनके गंदे अश्लील कामों के लिए दे दिया, है ना। और ये आज संसार का हाल है। एक और घटना करीब 3500 वर्ष पहले हुई थी। परमेश्वर ने अपने लोगों को बहुत बड़े दास्तव से आजाद किया था, और उसके बाद उनके साथ बहुत भलाई की। तब भी वो कुड़कुड़ाते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, कभी आभारी नहीं रहते थे परमेश्वर के। तो परमेश्वर ने उनके बीच में जहरीले सांप भेज दिए, और सांप तेजी से काटने लगे और लोग मरने लगे। और तब वो रोते रोते परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के दास मूसा के पास आए, कहने लगे हमारी गलती हो गई, हमने पाप किया, हमारे लिए प्रार्थना कर, मर रहे लोग। तो परमेश्वर के दास ने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने कहा ऐसा कर, तो एक पीतल का सांप बना और पीतल के सांप को एक बहुत ऊंचे खंबे पर लटका दे, और जो भी जहरीले सांप से डसा हुआ है बस उस पीतल के सांप की तरफ देखे, वो व्यक्ति बच जाएगा, वो नहीं मरेगा, वो जीवित रहेगा। और परमेश्वर के सेवक ने ऐसा ही किया और लोग बचने लगे। जिसने इनकार किया मैं नहीं देखूंगा, वो अगर डसा हुआ है तो वो मर ही जाता है ना। तो व्यक्ति को बस उस पीतल के सांप की तरफ देखना था, इतना ही प्रभु ने कहा था। एक और घटना है जब एक बहुत अमीर, प्रभावशाली, धार्मिक, बहुत पढ़ा लिखा लीडर प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु के बारे में जानना चाहता था। तो प्रभु यीशु ने उसको कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के बारे में चिंतित था कि मैं प्रवेश करूंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि अब बुजुर्ग हो चुका था, कभी भी मौत आ सकती थी। तो प्रभु यीशु ने कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और फिर इसी से बातचीत करते प्रभु इसको कहता है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उस पीतल के सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए।
जो सांप से डसे हुए थे, जब वो पीतल के सांप को देखते तो जीवित रहते। और जो पाप से डसे हुए हैं, जो नरक जा रहे हैं, वो उस क्रूस के बलिदान की तरफ देखें। यीशु मसीह ने जो नरक की सजा अपने ऊपर ली और मृत्यु को सहा क्रूस पर, हमारे पाप के दंड को सहा, वहां विश्वास से देखें, है ना। और जो व्यक्ति विश्वास से देखता है, विश्वास करता है प्रभु यीशु के बलिदान पर, उसकी मृत्यु पर, वो बच जाता है, वो नरक के दंड से बच जाता है, वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, उसके पाप क्षमा होंगे और यीशु के लहू में वो व्यक्ति धुल जाएगा या धुल जाएगी। इसलिए मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करे, प्रभु यीशु पे विश्वास करें और उद्धार पाए। प्रभु यीशु सदा के लिए जीवित है, उसने मृत्यु को हराया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, इसलिए वो बचाने के योग्य है और काबिल है, सामर्थ रखता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।